अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं गाजरों का हलवा। वो भी हम बाजार जैसा बनाएंगे, जैसे बाजारी बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे, बल्कि बाजार से भी अच्छा बनाएंगे। तो गाइस हमने ली थी 5 किलो गाजरें। तो गाजरें अब कढ़ाई में हमने डाल दी हैं। तो हम अब इसके अंदर इसका पानी सारा खुश्क करेंगे। पानी खुश्क करने के बाद इसके अंदर हम फिर दूध डाल देंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह खालिस दूध है हमारा, खालिस ठीक है। इसके अंदर दूध डाल देंगे। अभी और भी पड़ा, जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतना डाल देंगे। तो फिर उसके बाद हम इसकी पानी जब खुश्क हो जाएगा फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, घी डाल देंगे। फिर कुछ देसी घी डालेंगे, कुछ डालडा घी डालेंगे, कुछ डालडा घी डाल के कुछ देसी घी डाल के फिर हम इसको पकाएंगे। फिर इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। अभी तो इसको बहुत देर है। तो हमने कल बनानी है इंशाल्लाह ताला, हमने खीर भी बनानी है। ये हमारा देगचा दूध का भरा हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा देगचा दूध का हमारा भरा हुआ है। तो कल भी हम इसकी खीर बनाएंगे। तो खीर तो हम गुड़ की बनाएंगे। बहुत अच्छी बनती, बहुत टेस्टी बनती है। गुड़ वाली खीर ना बहुत अच्छी बनती है माशाल्लाह से, बहुत प्यारी बनती है। हाँ जी, बहुत मज़ेदार बनती है वो। तो इसके लिए हमने अलग से चीज़, क्योंकि चीनी हम लोगों ने ना ख़त्म कर दी, बिल्कुल हम नहीं खाते चीनी। इसके अंदर इलायचियों का पाउडर वाउडर, बादाम शदाम हर चीज़ डालेंगे। बस गिरी मेवा नहीं डालेंगे भाई, ना मुझे वो पसंद है गिरी मेवा, यानी कि खुसूसन तौर पे ये गाजरों के हलवे में। तो उसमें तो अंडे डालेंगे इसके अंदर। हाँ जी, फिर अंडे डालेंगे, फिर देखेंगे फिर क्या बनता है। इसका पानी खुश्क हो जाए तो गाइस देखिए इसमें से ना हमारा तकरीबन पानी हो चला खुश्क, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये डाल दिया माशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया दूध हमारा माशा देखिए कितना गाढ़ा है। ये देखिए ये दूध डाल दिया इसके अंदर। अब ये जब देखिए हमारे बर्तन को दूध कैसे लगा हुआ होता है, वैसे भी बहुत गाढ़ा दूध होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका पानी दूध खुश्क होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर ये पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाल देंगे ये क्या कहते हैं, ये डाल देंगे इसको खुश्क करके, फिर इसके अंदर घी डालेंगे, ठीक है। घी डालने के बाद फिर हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। फिर लास्ट में डालेंगे इसके अंदर, ताकि अच्छी तरह से इसके अंदर खुशबू आए इसकी भुनाई की। फिर देसी घी भी डालेंगे हम, फिर इलायचियों का पाउडर डालेंगे, फिर बादाम डालेंगे, फिर अंडे डालेंगे। साथ साथ भी हम आपको बताते जाएंगे। माशाल्लाह से देखिए इतना हमारा दूध गाढ़ा कि हमारे यहाँ से ना देखिए बर्तन के ऊपर से नीचे नहीं उतर रहा। ये देखें खुश्क हो जाए तो गाइस देखिए इसका ना पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 5 किलो के अंदर मैं डालूंगी किलो चीनी। बस मुझे किलो ही चीनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो क्योंकि इसके अंदर चीनी पहले घी ऐड करने से पहले डालेंगे, ताकि ना इसका चीनी भी पानी छोड़ेगी अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी ना मैंने अलग से मंगा के पहले से रखी थी, बस इतनी बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी। तो देखिए ये चीनी डाल दी मैंने इसके अंदर। ये किलो चीनी थी, किलो चीनी में से मैंने 3 पाव चीनी डाली इसके अंदर ना, 3 पाव चीनी डाली, ज़्यादा डाली नहीं है मैंने। हाँ जी,
मैंने इसके अंदर चीनी ज़्यादा नहीं डाली, ठीक है। अब ये भी चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी ना, इतनी बहुत है चीनी। फिर मेरी चीनी चीनी हो जाएगी तो मज़ा ही नहीं आएगा खाने का ना, इतनी बहुत है ये। जब तक वो मेरा लेके आएगा, घी लेके आएगा, देसी घी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो चीनी का इसके ऊपर बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। पहले इसको गाजरों का पानी सुखाओ, फिर इसके अंदर दूध डालो, वो उसका पानी सुखाओ, अच्छा उसको सुखाओ, फिर इसके अंदर चीनी ऐड करो, फिर उसका पानी सुखाओ, बड़ी मेहनत होती है इसके ऊपर। ऐसे नहीं ये बन जाता। ये आधा किलो खोया मैंने बना के रखा हुआ, ठीक है, ये इसके अंदर डालेंगे, पर अभी नहीं। तो गाइस देखिए, हमने इसके अंदर डाला देसी घी, ये माशाल्लाह से होगा कोई आधा किलो के हिसाब, आधा किलो से ज़्यादा ही है ये। इसके अंदर डाला देसी घी हमने, ठीक है। इसकी भुनाई करेंगे हम देसी घी के साथ। ये माशाल्लाह से मुझे लगता है ज़्यादा ही डल गया इसके अंदर ना। डालूंगी लाचियों का पाउडर, साथ में डालूंगी केवड़ा। केवड़े की खुशबू बहुत अच्छी होती है ना। बस ये डाल दिया इसके अंदर, ताकि इसके अंदर से इसकी खुशबू आएगी। अपनी मर्जी का डालता को नहीं डालता, लेकिन मेरा दिल चाहता है डालने को। देसी घी इसके अंदर डाल दिया। ये थोड़ा सा बचा था, ये मैंने रख लिया, ये मैंने रख लिया। इसके अंदर मैं डालती हूँ वो लाचियाँ डालती हूँ। तो गाइस इसके अंदर लाचियाँ डालते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना वैसे इलायचियों का पाउडर बहुत अच्छा इसके अंदर डलता है ना, अच्छा लगता है वो। ये देखें, इसके अंदर ना 10-12 तो इलायचियाँ डलनी चाहिए, तो खुशबू उसके साथ अच्छी आएगी। तो इसको कूट लेना इलायचियों को, है ना, तो फिर इसके अंदर ज़्यादा खुशबू पैदा होती है। देखो मैंने तो इतनी सी डाली है, देखें। अब मेरा बेटा गया रहा वो लेने घी, अंडे लेने गया, बादाम लेने गया है। अब वो आएगा तो फिर मैं गाइस इसके अंदर डालूंगी। तो कल हम जब खीर बनाएंगे वो भी आप हमें शेयर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। मैंने अपने बेटे के पास जाना है ना, बोलो मैं बनाती पई है, सुन ला, तुम मेरी वीडियो देख ली। अंदर डाला है माशाल्लाह, मैंने डाला है इसके अंदर देसी घी डाला है, इलायचियाँ डाली हैं। इसकी भुनाई इतनी करेंगे, इसकी भुनाई बहुत होती है। तो साथ ही मैं डाल दूंगी मैं इसके अंदर खोया।
खोया अभी नहीं डालूंगी, जब मेरा बेटा आएगा ना फिर मैं डालूंगी इसको। क्योंकि इसके अंदर ना अभी तो घी और डालेंगे थोड़ा सा, तो आ जाएगा ना लेके घी, तो फिर इसके अंदर घी और डालेंगे। अभी तो मैंने देसी घी डाला ना, फिर थोड़ा सा इसके अंदर दूसरा भी डाल देंगे। मैंने उसे कहा था शबाज ले आ या फिर दूध ले आ, दूसरा वाला ले आ, डालडा ले आ, उसकी खुशबू अच्छी होती है ना, मतलब घी की, वो शबाज वालों की। अभी मैं अंडे उबालूंगी। गाइस इसकी इतनी भुनाई होनी चाहिए कि इसके अंदर से ना खुशबू आ जानी चाहिए, इसके अंदर खुशबू आनी चाहिए। जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना, तो उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि अपना घी छोड़ देगा। ये भी कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी इसकी भी भुनाई नहीं हुई। तो गाइस देखिए, मैंने ना इसके अंदर घी आधा किलो का मैंने पैकेट मंगवाया था, मैंने इसके अंदर काफ़ी सारा तकरीबन डाल दिया है। तो अब इसकी भुनाई अच्छी तरीके से करेंगे। देखना अब इसकी भुनाई होगी, देखिए खुद जा रहा ना, अब माशाल्लाह से इसकी भुनाई होगी। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और डाल दिया, बस ठीक है। तो इसको अब रखेंगे यहाँ पे। तो साथ में आप डालूंगी खोया इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें खोया भी जमा पड़ा है ना, ये तो छुरियाँ ना, छुरियाँ, ये मैंने सारा का सारा इसके अंदर डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा का सारा इसके अंदर डालेंगे। अब मैं डालूंगी इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा पानी था, यानी कि ऊपर गीजर पे किया हुआ था, तो जाहिर बात अब पिघल में इसको थोड़ा सा देर तो लगेगी इसको। अपने पकाने में तो देर लगेगी इसको। तो इसको डालने के बाद बादाम डालूंगी इसके अंदर। खोया डालने के बाद तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही था खोया, मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अभी ये ना पिघला हुआ है इसके अंदर, तो तोड़ जरा
ब खुद ही घुल जाएगा। इसको भुनाई के वक्त में ना खुद ब खुद ही हो जाएगा सही। आप ना बाजू थक जाते हैं सब्जी बनाते बनाते, अभी मेहनत होती है इसके ऊपर। खोया इसके अंदर मैंने डाल दिया, थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालूंगी क्योंकि मुझे कम लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा रहता है इसके अंदर, ये भी डाल ही दूँ। खोया मैंने इसके अंदर डाल दिया। मेरे बर्तन भी काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं गाइस, तो मेरे बहन भाइयों मेरे भांडे बड़े इकट्ठे हुए हुए हैं। अब मैं इसको नीचे उतारूंगी, इसके बाद मैं अंडे उबालूंगी। अंडे उबालने के बाद फिर हम इसके अंदर अंडे डालेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा ये हलवा मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर बादाम डालूंगी, सॉरी पता ये किस तरह का बना है, थोड़ा सा चख के देख लेते हैं वैसे इसका टेस्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस मैं थोड़ा सा चख के देखूँ इसको ये कैसे बना है। मैं चमची के साथ थोड़ा चख के देखती हूँ ये कैसे बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसकी भुनाई नहीं हुई, जब इसकी भुनाई होगी ना इसके अंदर से खुशबू आएगी। अभी नहीं हुई इसकी भुनाई। गजरेले की खुद ब खुद ही खुशबू आना शुरू हो गई। अभी तो बहुत देर है इसको बनने में। तो इसके लिए मैंने मंगवाई थी गिरियाँ। ये मैंने मंगाई थी बादाम की गिरियाँ, ये मैं काट के ना इसके अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 3 टुकड़े करके ना इसको काट लूँगी। इसका वो लेके आते हैं प्लेट, 3 4 टुकड़े करके ना इसके डाल दूँगी। ये देखिए, बादाम की गिरियाँ डालूंगी इसके अंदर। भाई बादामों के बगैर तो ये हलवा नहीं अच्छा लगता। अब मैं इसकी आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी। बस इतनी आंच को हटा। इसका टेस्ट उस वक्त बदलेगा जब इसके अंदर हम अंडे डालेंगे। हाँ जी,
अंडे डालेंगे, फिर चीज़ें कुछ अंडे डालेंगे, बादाम डालेंगे, छोटी इलायची हमने डाल दी इसके अंदर, 3-3 4-4 पीस करके ना बादामों के डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें माशाल्लाह से। मेरा बेटा रोटी ले आया है, तो वो रोटी लेके आ गया, तो अब हम ना रोटी सालन गर्म करेंगे, रोटी खा लेंगे। तो खीर का जो सा प्रोग्राम है वो सुबह करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर मैं अंडे उबालूं, अंडे उबाल के मैं रखूं। बादाम की ना कितनी बड़ी बड़ी लेके आ गया। हमारी दूसरी छुरी पता नहीं कहाँ चलेगी सच्ची, इस छुरी से तो अब हाथ ही नहीं चलते ना। ये देखें, तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से ये माशाल्लाह से हो गया। तो गाइस ये देखें,
तो गाइस इसके अंदर मैं डालने लगी बादाम। ये देखिए माशाल्लाह से ये बड़ी बड़ी इसकी ना बहुत बड़े बड़े काटे गए हैं। ठीक है, चले कोई बात नहीं, बड़े बड़े ठीक है। ये देखो बहुत बड़े बड़े कटे गए हैं। पता क्या, जल्दी जल्दी का काम इसी तरह का तो होता है। जल्दी जल्दी को तो नहीं, लेकिन ये है कि गैस की वो होती है ना, तो यार है मुकम्मल चीज़ मुकम्मल हो जाए, गैस फिर चले ना जाए ना। अब मैं अंडे उबालूंगी, फिर उसके अंदर डालूंगी अंडे, फिर डालूंगी अंडे मंडे अंडे। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, हम यहाँ दुकानों से लेते हैं ना, तो 10 रुपए की वो देता है 5 गिरियाँ, 10-20 रुपए की 5 गिरियाँ। अल्लाह भाई, ये तो बहुत ही महंगाई है ला। दुकानों वालों ने तो लूट मचाई हुई है। इतनी भी लूट ना मचाए ना। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से मैंने ना ये हो गया, ये मैंने छोटी कर दी ना तोड़ तोड़ के, इसीलिए कि मैंने कहा भाई बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी ये तो। बादाम की गिने, ये देखिए मैंने सारे बादाम की गिने इसके अंदर फेंक दी। ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारी चीज़ें। चलो ठीक है, ये हो गया। ये माशाल्लाह से हमारा हलवा अब हो गया माशाल्लाह से तैयार। की दवा की बना दवा। अच्छा दे रही हूँ, आ रही जरा मैं हलवा उतारना फिर आ रही हूँ। तो गाइस मैं ये अंडे उबालूं, उबाल के फिर मैं ना देखिए ये अंडे लेके मैंने मंगवाए थे उसके लिए। अच्छा ले आ रही हैं। इसमें डालूंगी चावल, ठीक है। तो गाइस अब मैं इसके अंदर ना इसको डाल के देने रोटी सालन गर्म करके पहले रोटी दूँ इसको, फिर मैं कोई काम और दूसरा करूँगी। तो गाइस ये माशाल्लाह से हमारा गजरेला तैयार, अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से। तो हम इसको चम्मच के साथ थोड़ा सा देखते हैं गाइस किस तरह का बना हुआ है। अभी इसके अंदर अंडे डालेंगे, ठीक है। तो गाइस मैं अब सालन गर्म करके अपने बेटे को रोटी दे दूँ, चलेंगे ठीक है। तो अंडे मैंने ऊपर रख दिए उबालने के लिए, ये उबलेंगे तो फिर हम उसके अंदर डालेंगे हलवे के अंदर। गाइस देखिए हमने ना रोटी बना ली है। रोटी मैंने तंदूर से मंगवाई है, ठीक है। मैंने नहीं पकाई घर में, मेरे बेटा कहता मैं इतनी देर हो जाएगी गैस चल जाएगी, हम वहीं से मंगवा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो गाइस ये देखिए माशाल्लाह से ना मैंने ना
वो बना लिया है। ये गजरेला तैयार कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे डालेंगे, ये देखिए अंडे, ये मैंने उबाले थे 6 अंडे मैंने उबाले थे, तो 6 बहुत थे। ये देखिए माशाल्लाह से ना अंडे भी मोटे मोटे से, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मैंने बस अब मैं काट के इनको बीच में डालूंगी। तो फिर एक दफ़ा इसको क्या करूँगी, फिर एक दफ़ा इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऐसे करके डाल लेते हैं, इसको गोलाई गोलाई कट कर। ये देखें माशाल्लाह से गोल गोल अंडे कटे हुए हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। ये तो प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। ये देखें, हाँ ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये लच्छेदार मैंने इसके अंदर डाल दिए और ये देखें अंडे काट के। बिस्मिल्लाह।